कभी सोचा है कि सालों पुरानी किसी फिल्म का एक सीन अचानक से इंटरनेट पर कैसे छा जाता है? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। देखेंगे कि कैसे एक वीडियो क्लिप, जिसे शायद लोग भूल चुके थे, ऑनलाइन दुनिया में अपनी एक नई पहचान बना लेता है। तो स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, 45,37,432, ये कोई लॉटरी का नंबर नहीं है, ये एक राज है। ये उन लोगों की गिनती है जिन्होंने एक पुरानी भूली बिसरी फिल्म के एक सीन को सिर्फ 1 साल के अंदर देखा है। चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। सवाल ये है कि आखिर कैसे कैसे एक 2018 की फिल्म का सीन सिर्फ 1 साल में 4.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज ले आता है। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल था या फिर इसके पीछे कोई सोचा समझा फॉर्मूला काम कर रहा है? चलिए आज इस वायरल हिट की चीर-फाड़ करते हैं और इसके डीएनए को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस वीडियो की जिसने ये सारा बवंडर खड़ा किया। आखिर ये कौन सा क्लिप है और आया कहां से है? और देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये क्लिप किसी नई नवेली ब्लॉकबस्टर का नहीं, बल्कि 2018 में आई फिल्म जीनियस का एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब एक ऐसा कंटेंट जो किसी डिजिटल लाइब्रेरी में बस यूं ही पड़ा था, वो अचानक से ट्रेंड करने लगा। और फिल्म की कहानी क्या है? अरे उसके लिए तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही पूरी कहानी का निचोड़ मिल जाता है। बस एक लाइन में सस्पेंस और एक्शन का पूरा डोज। मतलब कितना आसान बना दिया है सब कुछ, है ना? तो अब आते हैं असली सवाल पर। इस सीन की जबरदस्त कामयाबी के पीछे का असली जीनियस आखिर है कौन? चलिए इसकी पूरी स्ट्रैटेजी को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, इस वायरल सफलता के ना 3 मुख्य हथियार हैं। पहला, एक ऐसा टाइटल जो क्लिक करने पर मजबूर कर दे। दूसरा, एक पावरफुल चैनल जिसकी पहुंच करोड़ों में हो। और तीसरा, एक ऐसा डिस्क्रिप्शन जो बड़ी चालाकी से लिखा गया हो। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले इसके टाइटल को देखिए। ये सिर्फ जीनियस मूवी सीन नहीं है। नहीं, ये है जीनियस ने रोका सबसे बड़ा साइबर अटैक। ये अपने आप में एक मिनी ट्रेलर जैसा है जो तुरंत एक्शन का वादा करता है। सोचिए, ये एक ऐसी हेडलाइन है जिसे देखकर कोई भी एक्शन फिल्म का शौकीन खुद को रोक ही नहीं पाएगा। अब आते हैं दूसरे हथियार पर, यानी कि चैनल। ये वीडियो किसी बड़े फिल्म स्टूडियो ने नहीं, बल्कि फिल्मी दुनिया जैसे एक चैनल ने डाला है। और ये चैनल क्या होते हैं? ये एक तरह के कह सकते हैं डिजिटल कबाड़ी वाले हैं जो पुरानी फिल्मों के सोने जैसे सीन्स को ढूंढकर निकालते हैं, उन्हें चमकाते हैं और फिर से ऑनलाइन बेचकर मोटा पैसा कमाते हैं। और फिल्मी दुनिया को कोई छोटा मोटा खिलाड़ी समझने की गलती मत करिएगा। इसके सब्सक्राइबर्स हैं 1,34,00,000 से भी ज्यादा। सोच सकते हैं, ये संख्या तो दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। मतलब जब ये चैनल कुछ पोस्ट करता है तो समझिए कि इंटरनेट पर एक लहर सी उठती है। और अब बारी है तीसरे और शायद सबसे चालाक हथियार की, डिस्क्रिप्शन। देखिए, ये सिर्फ हम इंसानों के लिए नहीं लिखा गया है। ये लिखा गया है यूट्यूब के कंप्यूटर दिमाग, यानी उसके एल्गोरिदम के लिए। इसमें वो सारे शब्द, मतलब कीवर्ड्स और हैशटैग्स ठूंस ठूंस कर भरे गए हैं जिन्हें यूट्यूब का सिस्टम पसंद करता है, ताकि वो खुद ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक वीडियो की नहीं है। ये तो एक बहुत बड़े ऑनलाइन खेल का बस एक छोटा सा मोहरा है। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और इस पूरे इकोसिस्टम पर एक नजर डालते हैं। ये कोई अकेला वीडियो नहीं है जी, ये तो एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। कुछ चैनल 4K में पूरी फिल्में डाल रहे हैं, तो कुछ सिर्फ कॉमेडी सीन्स के मजेदार हिस्से निकाल रहे हैं। कोई साउथ की एक्शन फिल्मों के जबरदस्त डब किए हुए सीन परोस रहा है। ये एक डिजिटल बाजार है जहां पुरानी फिल्मों को नए नए पैकेट में पैक करके बेचा जा रहा है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। गोल्ड माइंस, शिमारू, पेन मल्टीप्लेक्स, ऐसे दर्जनों चैनल हैं जो इसी सोने की खान से पैसा निकाल रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक सोचा समझा बिजनेस मॉडल है जो पुरानी फिल्मों को एक कभी न खत्म होने वाली पैसे कमाने की मशीन में बदल देता है। तो सवाल ये उठता है कि इसका हम सब पर क्या असर पड़ रहा है? ये सिर्फ YouTube के व्यूज का खेल नहीं है, ये ट्रेंड हमारे फिल्में देखने के पूरे तरीके को ही हमेशा हमेशा के लिए बदल रहा है। वो जमाना याद है जब पूरे परिवार के साथ बैठकर 3 घंटे की एक फिल्म देखी जाती थी। वो एक पूरा अनुभव होता था। लेकिन अब वो जमाना गया। अब तो चलते फिरते अपने फोन पर फिल्मों के छोटे छोटे टुकड़े देखे जाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम चिप्स का पैकेट खाते हैं। इसी को कहते हैं स्नैकेबल कंटेंट। और YouTube का एल्गोरिदम हमें यही लगातार परोसता रहता है। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि आज के दौर में एक फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं,
बल्कि एक खजाना है। और इस खजाने के हर छोटे से छोटे हिस्से को, चाहे वो कोई डायलॉग हो, कोई गाना या फिर कोई एक्शन सीन, एक अलग प्रोडक्ट की तरह बेचा जा सकता है। और यहीं से हम इस पूरी कहानी के सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ फिल्मों के बारे में नहीं, बल्कि हम सब के बारे में है। तो अगली बार जब फोन की स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए कोई मजेदार क्लिप सामने आए, तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि क्या हम वाकई एक फिल्म देख रहे हैं या फिर एंटरटेनमेंट की बस एक छोटी सी गोली निगल रहे हैं। इसका जवाब शायद हमारे मनोरंजन के भविष्य को तय करेगा।